नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है वही जो वांग नाम की लड़की थी उससे, जो अपने बाप को सूप पिलाती है और कहती है शॉकवेन ने बनाया है। तो ये भी कहता है वाह शॉकवेन, वही कमाल का नाइट वॉचर ना, वही नाइट वॉचर के काम के साथ ये भी कर लेता है। जो सुनते ये भी कहती है सीएस वो लड़का बड़ा कमाल का है भाई, वो सब कुछ यहाँ पे कर सकता है। वो आपने सुना क्या उसके भाई से रिलेटेड कुछ काम यहाँ पर हुआ है, तो यार आपको भी एहसान करना चाहिए ना। तो ये भी कहता है या मुझे भी एहसान करना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, जब वो मिलेगा ना मैं उसको शुक्रिया बोल दूंगा, अभी तुम यहाँ से जा सकती हो बाय, इतना बोल के उसको भेज देता है। तो बेटी भी लाइक अरे यार मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाहती कि उसका जो भाई है ना उसके भाई को यहाँ पे बचा लो, लेकिन क्या भाई मुझे बोले कि तुम चल जाओ, ये क्या बात हुई यार। चलो यार इनसे बात नहीं जमी, किसी और से बात जमानी पड़ेगी। नौकरानी के पास आती है और कहती है नौकरानी सुनो ना यार, एक प्लेट और तुम यहाँ पे नूडल बना के लेकर आ जाओ। वो भी कहती है मगर किसके लिए, ये कहती तुम चुपचाप लेकर आ जाओ ना। हाँ तो भाई वो जाती है सूप लेकर आती है, तो ये सूप लेकर एक और मिनिस्टर यहाँ पे था, मिनिस्टर कह लो या सेक्रेटरी यहाँ पे कह लो, हाँ उसको ले जाके देती है और कहती है अंकल मैं गई थी भाई तालाब में मच्छी पकड़ के लेके आई, तो मच्छी का सूप बना लिया, पीजिए बताइए आपको कैसा यहाँ पे लगा। तो वो भी कहता नाइस अच्छा यहाँ पे लगा। राइटर हमको बताता है कि ये मिनिस्टर और वांग का जो बाप है वो दोनों बचपन के दोस्त यहाँ पर है, बचपन में साथ में पढ़ते थे। ये हमेशा थर्ड आता था और जो वांग का बाप है ना हमेशा सेकंड आता था। दोनों के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती थी, दोनों साथ में मिनिस्टर भी बने थे, जिसके चक्कर में ये हमेशा अंकल 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 उसको बुलाती थी, वो भी उसको अपनी भतीजी बुलाता था। तो ये भी कहती है अंकल आपने शॉकवेन के बारे में तो सुना ही होगा, इसके अंदर जो चिकन एसेंस है ना उसने यहाँ पे बनाया है। उससे मुझे याद आया बेचारे का जो भाई है ना उसको भाई कोर्ट वालों ने पकड़ लिया, ये कहते हुए कि भाई वो कोई स्कैम कर रहा है, कोई चीटिंग यहाँ पे कर रहा है। जो सुनते वो भी कहता है कि हाँ तुमने सुना होगा, तुमने क्या भी सबने यहाँ पे सुन लिया होगा। ये भी कहते लेकिन मुझे नहीं लगता उसने ऐसा यहाँ पे किया होगा। जो सुनते मिनिस्टर भी कहते क्या बात करो सच्ची में तुमको सही लगता है, ये भी कहता है सही लगता है ना, तो मुझे बताओ ना इसके पीछे किसका आते हैं। वो भी कहते यार मैं कैसे बताऊँ, एक काम करता हूँ तुमको बता देता हूँ, लेकिन किसी और के कानों में नहीं जाना चाहिए कि मैंने तुमको बताया। वो भी कहते या किसी और के कानों में जाने नहीं दूंगी। अब आते हैं शॉकवेन की ओर, जो लेटे लेटे ये सोच रहे कि मैंने एक तरीके से अपने भाई को चोट खाने से बचा लिया है, लेकिन जेल से निकलने का कोई रास्ता अभी तक मिला नहीं है, तो उसको जेल से कैसे निकालूं यार, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। बड़की प्रिंसेस नहीं यार वो मेरी हेल्प नहीं कर सकती, वाई गोंग वो मेरी हेल्प कर सकता है लेकिन अभी वो कर नहीं रहा, वो मुझे इनडायरेक्टली यही कहना चाहता है कि तू कर, तुझे जितना कोशिश कर सके तू कर, अगर नहीं हो पाया तो मैं हूँ ना, तो मैं बचा लूंगा। तो वाई गोंग अभी तो सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ तो भाई कौन सा तरीके से मैं बचा सकता हूँ, लेट मी थिंक अबाउट इट। वो सोच ही रहा था उतने में एक नौकर आता है और कहते कोई लड़की आपसे मिलने आया है। तो ये डाउट में आ जाता है कि लड़की कौन मुझसे मिलने आई है। तो जैसे जाता है ना तो नौकरानी आई होती वांग की, तो ये भी कहते एक सेकंड तो वांग की नौकरानी है ना, वो भी कहती है ये लेटर मालकिन ने दिया है प्लीज़ रीड कीजिए बाय, इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। शॉकवेन लेटर देखता है और लेटर देख के चौंक जाता है, क्योंकि जो बात उस मिनिस्टर ने वांग को बोला था ना वो वांग ने सब कुछ लेटर में भेज दिया था हमारे शॉकवेन को। तो शॉकवेन भी लाइक अच्छा इस लेटर में लिखा हुआ है कि यह सब किसने करवाया है। तो सबसे पहले हमको याद है हमने देखा था 6-7 एपिसोड पहले कि राजा के पास एक लेटर आया था जिस लेटर में लिखा हुआ था कि ऐसा चीटिंग हुआ है तो आपको सजा देनी चाहिए। वो लेटर किसने भेजा था, वो लेटर किसी और ने नहीं बल्कि इस आदमी ने भेजा था, युआन इसका नाम है, युआन शोंग पूरा नाम यहाँ पर है। और रही बात ये है कौन है, तो बेसिकली ये भी एक मिनिस्टर यहाँ पर है। देखो मिनिस्टर लोग की कमी यहाँ पे नहीं है, तो बीच बीच में अगर मैं नाम भूल जाऊँ कि कौन सा मिनिस्टर या फिर कैसा मिनिस्टर है तो काम चला लेना, क्योंकि इतने मिनिस्टर मुझे भी याद नहीं होते। और इसके बीच में और वाई गोंग के बीच में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं जमती। हमेशा ये वाई गोंग की बैंड बजाने के बारे में सोचता था, लेकिन वाई गोंग तो वाई गोंग है, हमेशा इसको उठा के ज़मीन पे पटक देता था। एक ये कमीना है, इसके अलावा एक और मिनिस्टर यहाँ पर है, मिनिस्टर ऑफ वॉर, ये दोनों यहाँ पे मिले हुए हैं। और यही बात ये एग्जैक्टली है कौन, तो अगर आपको याद होगा जो पुराना मिनिस्टर ऑफ वॉर यहाँ पे था उसी ने भाई जो एक प्रिंसेस यहाँ पे थी राजा की भतीजी वो मोंग के साथ भाग गई थी, तो उसके केस के अंदर हमने उसको गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि वो गुनहगार यहाँ पे था। उसके बाद ना ये बंदा नया यहाँ पे बन गया, और नया बनने के बाद ना मतलब समझो अपने आप को दादा समझता था कि भाई तू निकल यहाँ से, तू निकल यहाँ से, मैं सबका बाप हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो इन दोनों ने मिलके भाई वाई गोंग से भी बदला लेना चाहा और अपने शॉकवेन से भी बदला लेना चाहा, क्योंकि शॉकवेन ने इनके बुरे कारनामों के पर्दाफाश कर दिया है और वाई गोंग भी हमेशा इनके यहाँ पे लेता रहता था, जिसके चक्कर में इसके द्वारा ना हमारा शॉकवेन भी मुसीबत में आएगा। और जो वाई गोंग है अगर उसने आगे आके डायरेक्ट बचाने की कोशिश यहाँ पे की, हम उल्टा सीधा उस पर इल्ज़ाम लगा देंगे। तो ये सालों का प्लान इसके अंदर यहाँ पे था। और एक और कोई बंदा यहाँ पर है, कोई छोटा सा ही बंदा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ सॉन्ग शैंग चेंग उसका नाम है, बड़े अजीब अजीब नाम होते हैं, वो तीनों यहाँ पे मिले हुए हैं। तो ये भी समझ जाते कि अच्छा ये 2 इंपॉर्टेंट मेंबर और ये तीसरा कोई सॉन्ग शेंग शेंग भी यहाँ पे मिला हुआ है, ओके मानना पड़ेगा। और
इसके पीछे दो रीज़न है, एक तो भाई मेरी बैंड बजाने के लिए और दूसरा कि वो यूनलू अकेडमी का मेंबर है ना, यूनलू अकेडमी के मेंबर को हमेशा नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। ये दो रीज़न हो गया और लगे पैर वाई गोंग की भी धजिया उड़ा सकते हैं। लेकिन एक सेकेंड, ये लेटर मुझे भेजा वांग ने, भाई मैं वांग पे कैसे विश्वास कर लूँ, मुझे भरोसे वाली नहीं लगती है। लेकिन वो झूठ कह को बोलेगी यार, लेकिन उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, डाउट बहुत सारा है। इतना डाउट है कि वाई गोंग के पास जाना पड़ेगा। तो वाई गोंग के पास जाता है और वाई गोंग कहता है चीप डपा डम डम। तो वो भी कहता है व्हाट, अबे ये क्या बकवास हुआ, वाई गोंग साला अभी भी हेल्प यहाँ पे नहीं करना चाहता, आलतू फालतू बातें बोल के मुझे भगा रहा है। वाई गोंग ने सच्ची में वो नहीं बोला था, लेकिन वाई गोंग ने बकवास ही बोला था। यानी वाई गोंग नहीं हेल्प करना चाहता कि भाई निकल यहाँ से, नहीं करूँगा। तभी एक नाइट वॉचर आता है और कहता है कोई तो आपसे मिलने आया है। तो ये भी कहता है अबे यार अब कौन मिलने आ गया। वो भी कहता है डोंट नो, जाके खुद देख लो ना, तुझे ऐसे देखने आता है। तो एक गाड़ी थी, उस गाड़ी के अंदर बुलाया जाता है कि अंदर आ जाओ। तो ये अंदर आता है, सामने एक जनरल बैठा हुआ था, किंग जिंग बाई का जनरल। तो हमारा ये भी कहता है जिंग बाई का जनरल कि बोलो कैसे हो यार, तुमसे मिलके अच्छा यहाँ पे लगा, आओ बैठो तुमसे कुछ बात करना है। तो जो फ्रॉड हुआ तुम्हारे भाई को लेकर उसके बारे में। तो ये भी कहता है एक सेकंड, पहली बार तू है कौन। वो भी कहता है मैं जनरल यहाँ पर हूँ, किंग जेंग बाई का। तो ये भी कहता है एक सेकंड, किंग जेन बाई का, भाई वो तो कई सालों से बॉर्डर पे बैटल कर रहा है ना, जा भाई तू भी बैटल कर, तू यहाँ पे कहीं को आया है। ये भी कहता है अरे मैं जाऊँगा ना, बैटल करूँगा ना, उसका टेंशन यहाँ पे मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, एक छोटा सा डील करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या डील करना है। वो भी कहता है याद है तुम्हारे पास वो मॉन्क वाला गोल्डन बॉडी वाजरा टेक्निक है, वो टेक्निक मुझे यहाँ पे दे दे, मैं तेरे भाई को जेल से बाहर निकाल लूँगा। तो शौकैन भी लाइक क्या बोला साले, उसके दिमाग में आता शायद पक्का इसको भी है ना उन्हीं दो मिनिस्टर ने यहाँ पे भेजा होगा, क्योंकि ये जो वाजरा टेक्निक है ना तुमको आइडिया भी नहीं हो सकता, इतना रेयर टेक्निक है मॉन्क लोग का। और ये टेक्निक खाली मॉन्क लोग है ना एक दूसरे को ही देते हैं, वो भी जो इंपॉर्टेंट और कमाल के मॉन्क होते हैं ना उसी को देते हैं और किसी को भी नहीं देते हैं। तो भाई बाकी लोगों को मिल नहीं पाता, तो बाकी लोग है ना हमेशा हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनको नहीं मिल पाया तो साले ने भाई मेरे भाई को यहाँ पे पकड़ लिया। अच्छा तो भाई मेरी बैंड बजाने का, वाई गोंग की बैंड बजाने का, उसके अलावा मेरे से ये टेक्निक हासिल करने का, ये सब इनका मकसद यहाँ पे था। सब कुत्ते हैं साले। सुनो मेरी बात यार, मैं कैसे विश्वास यहाँ पे कर लूँ हाँ कि तुम मेरी सच्ची में हेल्प यहाँ पे कर लोगे, और तुमको क्यों यहाँ पे सीखना है ये भी बताओ। जो सुनते वो भी कहता है क्यों सीखना है कैसे सीखना है, भाई वो सबकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तू बस मुझे दे दो, तुम्हारा जो भाई है ना हम भाई सही सलामत उसको बाहर यहाँ पे निकाल लेंगे, बस इतना ही छोटा सा डील है। हमारा मैं कहता भी लाइक ना 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 भाई मुझे छोटा बच्चा यहाँ पे समझ के रखे, भाई तुम कैसे निकालोगे ज़रा ये भी बता दो। तो जनरल भी कहता भाई मेरे अपने तरीके में निकाल दूंगा। अपना शौकैन भी कहता है कि अरे यार मुझे एक बात सच्ची में बताओ, इसके पीछे किसका किसका हाथ यहाँ पर है। जो सुनते वो भी कहता है भाई किसी का भी हाथ रहे उससे क्या, तुम टेक्निक दो हम तुम्हारे भाई को बचा लेंगे, बस इससे ज़्यादा हम कुछ भी यहाँ पे बोलना नहीं चाहते। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि वेल एक काम करो, तू पहले मेरे भाई को बचाओ, तुमने उसको बचा लिया तो जाके मैं तुमको दे दूंगा। वो भी कहता है चलो डील, इतना बोल के निकल जाता है। शौकैन समझ जाता है साले लोग मेरे को इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करके मेरे से वाजरा टेक्निक लेना चाहते हो ना, तुम देखो अब मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।